अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से उस्ताज़ुल उलमा उम्दतुल अत्क़िया ज़ुब्दतुस सुलहा फ़क़ीह ज़मान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर सईदी साहब अलैहि रहमत वल गुफ़रान, उनके आज पहले उर्स मुबारक की बाबरकत मुबारक महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस बाबरकत मुबारक महफ़िल पाक की बरक़ात के तसद्दुक़ उनके दरजात को बुलंद फरमाए और मेरा रब उन्हें अपनी जवार रहमत नसीब फरमाए। इमाम ग़ज़ाली मुहक्किक थे, मुदक्किक थे, फ़लसफ़ी थे, बेमिसाल उस्ताद थे, अबकरी इंसान थे। अर्रासिख़ून फ़िल इल्म में उनका दर्जा था। इल्म का एक पहाड़ थे, बहरे ज़ख़्ख़ार थे और फ़लसफ़ा की गुत्थियां सुलझाने में पूरी ज़िंदगी गुजार गए। जब आखिरी उम्र तक पहुंचे तो दिल में ख्याल पैदा हुआ, ग़ज़ाली जिस ज़ाते इलाह की तरफ फ़लसफ़ा के और इल्म कलाम के दलाइल देकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है और ज़ाते इलाह वाहिद है, ला शरीक है, उस पर दलाइल व बराहीन के अंबार लगा देता है और इस पर अक्ली और नकली दलाइल को पेश करता है। कई आयात से इस्तिंबात व इस्तखराज करता है। पहले ये तो बता कि जिस ज़ात हक की तरफ लोगों को बुलाता है उसको आज तक तुमने देखा भी है? उसके कुर्ब की लज्जतों को तुमने पाया? उसको बेहिजाब तुमने देखा? बस ये सवाल अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल में आप फरमाते हैं, ये मेरे दिल में घर कर गया, जिसका जवाब तलाश करने के लिए इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, मैं सबसे पहले फ़लसफ़ा के उस्तादों के पास पहुंचा। ये सवाल उनके सामने रखा कि रब से मुलाकात करनी हो तो रास्ता बता सकते हो? उन्होंने फ़लसफ़ा के और कलाम के दलाइल को पेश किया, मगर मेरा जवाब वहां से न मिल सका। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, मैं मुतकल्लिमीन के दर पे पहुंचा, मैं वासिल बहक न हो सका। आप फरमाते हैं, मैं फिरका बातनिया के दरवाजे पर पहुंचा, मगर वो अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता मुझे न बता सके। एक राह चलते मुसाफिर जो गुदड़ी पहने हुए था, जिससे लोग हाथ मिलाना भी गवारा न करें, मैंने उससे पूछा, रब से मुलाकात करनी है, उससे मिलना है, कोई रास्ता बता सकता है?
उसने कहा वो सामने बस्ती में जा, वहां लोग बैठे हैं, मुतसव्विफीन हैं, दरवेश हैं, अल्लाह के वली हैं, उनके दरवाजे पे दस्तक दे। इमाम गजाली पहुंचे। अब इल्म इश्क के दरवाजे पर पहुंचा। अल्लामा ने कहा ना कि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। और फिर मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम। इससे पहले फरमाया हे चीजें खुद ब खुद तेगे न शुद्ध, हे चीजें खुद ब खुद चीजें न शुद्ध, हेज आहन खुद ब खुद तेगे न शुद्ध, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। फरमा मौलवी मौला नहीं बन सकता जब तक वो हजरत शाह शम तमरेज के दर का गुलाम न बन जाए। कोई चीज खुद चीज नहीं बन सकती, कोई लोहा खुद ब खुद तलवार नहीं बन सकता, लोहे को तलवार में ढालने वाला भी कारीगर हुआ करता है। फरमाया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो फिर इश्क, इल्म इश्क के दरवाजे पर पहुंचा। अभी इल्म के सीने में इश्क ना पहुंचा था, अभी इश्क इल्म के सामने इश्क के दरवाजे अभी न खुले थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम गजाली फरमाते हैं मैंने दरवाजे को दस्तक दी, एक गुदड़ी पहनने वाला फकीर अपने घर से बाहर निकला। उसने कहा गजाली तू इधर कैसे आया है, तुम इधर कैसे आए हो। इमाम गजाली की आंखें झुकी हुई थी, आंखों से आंसू की बरसात थी। कहा हकीकत तक पहुंच चुका हूं, अल्लाह से मिलना चाहता हूं, उसके कुर्ब की लज्जतों को पाना चाहता हूं, कोई उसकी तरफ जाने वाला रास्ता दिखा दोगे। कहा दिल में खालिस नियत रखता है। कहा हाँ, उन्हें देखने की जो लो लगी तो नसीब देख लेंगे हम, उन्हें देखने की जो लो लगी तो नसीब देख लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हो, वो हजार पर्दा नशी सही, सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। मेरे मालिक तो तूर के मैदान पे आ या हश्र के मैदान पे आ, हम तेरे बंदे तेरे दीदार के मुंतजर बैठे हैं। सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। और फिर कहा इकबाल ने कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजास में, कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजास में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्यास में। कहा अल्लाह के कुर्ब को पाना चाहते हो, हमारे नक्शे कदम पे चल। मैंने शायद औखी बात कर दी, सारे तसव्वुफ को इसी एक जुमले में कह दिया। अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो तो फिर हम सूफिया के नक्शे कदम पे चलता जा। इमाम गजाली कहते हैं मैं चंद दिन उनकी सोबत में बैठा। आप फरमाते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा, फ़इन्न सीरतहुम अहसनुस सियर व अखलाकहुम अस्कल अखलाक व तरीकहुम अस्वबुत तरीक, फ़इन्न जमीअ हरकातिहिम व सकनातिहिम फी ज़ाहिरिहिम व बातिनिहिम मुक्तबिसतुम मिन नूर मिशकातिन नबुव्वा। इमाम गजाली फरमाते खुदा की कसम मैंने उलमा की सोबत को हासिल किया, उनकी सीरत को देखा, मैंने सूफिया की सोबत को हासिल किया, इनके अखलाक को, इनके रस्ते को, इनकी सीरत को मैंने देखा।
जब मैंने दोनों का तकाबुल किया, मुवाजना किया, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सूफिया की सीरत से बढ़कर किसी की सीरत नहीं हो सकती, उनके अखलाक से बढ़कर किसी का अखलाक नहीं हो सकता, उनके तरीक से बढ़कर किसी का तरीक और किसी का रास्ता नहीं हो सकता। क्यों? फ़इन्ना जमी हरकातिहिम व सकनातिहिम फी ज़ाहिरिहिम व बातिनिहिम, उनके हर सकनात हो, उनकी हर हरकत हो, उनका जाहिर हो, उनका बातिन हो, वो नूरे मोहम्मदी के नूर के फैज से मुस्तफीद हुआ करता है। अल्लाह अकबर। इमाम गजाली आलिम से सूफी बना और साहिब उर्स हजरतुल अल्लाम सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर सईदी साहब अलैहि रहमत वल गुफरान, मैंने खुद उनकी सोबतों को हासिल किया और फिर उनके कुर्ब में बैठकर कई बार उनकी गुफ्तगू सुनने का मुझे मौका मिला। यकीन फरमाइए, मैं ये कहते हुए कत्ती तौर पे कोई आर महसूस नहीं कर रहा, कत्ती तौर पे कोई मुबालगा नहीं कर रहा। मेरे रब ने उन्हें ज़ाहिरी उलूम से भी मुरस्सा कर रखा था, उन्हें बातनी उलूम से भी मुरस्सा कर रखा था। अगर मैं जुमला कह दूं तो उनके लिए खिराज अकीदत और खिराज तहसीन होगा। उनके बातिन का नूर, इस जुमले को गौर से सुनना, उनके बातिन का नूर, उनकी सीरत का नूर उनके चेहरे के नूर से झलकता था, उनका चेहरा बताता था। और फिर अल्लाह के जो बरगजीदा लोग होते हैं, उनकी निशानी ये होती है कि जिनके चेहरे को देखें तो खुदा याद आ जाए, जिनके चेहरे को देखें तो फिर खुदा याद आ जाए, तो फिर समझ लो कि अल्लाह का कामिल बंदा तुम्हारे सामने बैठा है। मेरे पीराने पीर हैं हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी कुद्दस सिरुल अजीज, उनसे पूछा गया, हुजूर कामिल मोमिन किसको कहते हैं? हम किसको कह सकते हैं ये कामिल मोमिन है? आपने फरमाया उसके अंदर 3 सिफात हो तो समझ लो वो कामिल मोमिन है। हुजूर वो कैसे? वो 3 कौन से सिफात हैं? फरमा उसके अंदर सूरज जैसी शफकत हो। जरा इस पर थोड़ी सी बात कर लूं। उसके अंदर सूरज जैसी शफकत हो, क्या मतलब? कि जिस तरीके से सूरज का नूर, वो जो किसान बीज को जमीन के अंदर बोता है, मट्टी के अंदर दफन करता है, सूरज का नूर वो उस बीज तक पहुंचता है और वो बीज सूरज के नूर से, उसकी तपिश से वो बीज, उसके अंदर फसल पैदा होती है, खेत उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। फिर सूरज ये नहीं देखता, सूरज ये नहीं देखता कि गरीब का खेत है या अमीर का खेत है। सूरज ये नहीं देखता कि आलिम का खेत है या गैर आलिम का खेत है। सूरज ये नहीं देखता कि अपनों का खेत है या गैरों का खेत है। उसके अंदर सूरज जैसी शफकत हो। मैंने हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहटों को देखा, सच्ची बात कह रहा हूं, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहटों को देखा। अरे उनके सामने अल्लाह अकबर फैज पाने वाले जो भी आते थे, मैंने एक मर्तबा उनके दफ्तर में बैठा, मैंने देखा कि फतवा किससे देते हैं। एक साइल उनकी खिदमत में पेश हो रहा था, फतवा लेकर हाजिर था और फतवा शायद तलाक का था। अब उलमा जानते हैं तलाक की तमाम तर, तलाक के मसले की तमाम तर जुजियात हिदाया में आपको नहीं मिलेंगे। उसूल तो मिल जाएंगे मगर तलाक के मसले की जुजियात आपको हिदाया में नहीं मिलेगी। आपको फतावा शामी उठाना पड़ेगा, आपको फतावा आलमगीरी उठाना पड़ेगा। अगर फतवे को हदीस से साबित करना हो तो आपको अलबदाए व सनाए उठाना पड़ेगा। खुदा की कसम, मगर हजरत अल्लामा मौसूफ अलैहि रहमा, मैंने उनको देखा, एक ही मर्तबा मैंने फतवा लिखते हुए खुद देखा कि उन्होंने फतवा हमेशा हिदाया शरीफ से दिया करते थे। ये जब जुजियात आपके सामने ना हो, आप ऐसी किताब को उठा रहे हैं जिसमें किसी किताब की, किसी बाब की
और किसी फसल की सारी जुज़ियात मौजूद नहीं होती, तो इसका मतलब है अल्लाह ने आपके अंदर इस्तिंबात की सलाहियत को पैदा कर लिया, आपके अंदर इस्तखराज की सलाहियत को पैदा कर लिया। इसलिए वो अगर किसी एक किताब से फतवा लिख देते, अल्लाह ने उन्हें इनशराह सदर अता किया हुआ था। इनशराह सदर का मतलब ये है कि फिर वो किसी जुज़ियात के मोहताज नहीं रहते। उलमा बड़ा गौर से मेरी इस दरखास्त को देखेंगे कि जब वो उलमा के जो फकीह होते हैं, जो मुफ्ती होते हैं, वो फिर अगर उन्हें उसूल याद हो, फिक़्ह के उसूल याद हो, वो फिर जुज़ियात के मोहताज नहीं होते, खुद इस्तखराज और इस्तिंबात करके एक उसूल से खुद जुज़ियात को वज़ा कर लिया करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर ये सलाहियत को रखा था, ये इस काबिलियत को रखा था। तीसरा, ये मस्तूरुल हाल थे। मस्तूरुल हाल का मतलब ये होता है कि अपना इल्मी ज़ोम, अपना इल्मी वकार, अपना इल्मी मकाम लोगों पर वो जाहिर नहीं होने देते थे, अपने आप को मिटाया हुआ था। पहली सिफत ये किसी कामिल मोमिन की, फरमाया सूरज जैसी शफकत हो। दूसरी सिफत किसी कामिल मोमिन की, फरमा जमीन जैसी आजिज़ी हो। जमीन जैसी आजिज़ी हो तो समझ लो वो कामिल मोमिन है। जमीन जैसी आजिज़ी से क्या मुराद है? अल्लाहु अकबर। जमीन पर इंसान भी चलता है, जमीन पे इंसान कस्सी भी मारता है, जमीन पे इंसान सुराख भी करता है, जमीन को दर्द भी देता है, जमीन को तकलीफ भी देता है। जमीन ने तो कभी अल्लाह से शिकवा तो नहीं किया, इसलिए कि आजिज़ी को, इनकिसारी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन की फितरत में पैदा कर लिया। खुदा की इज्जत की कसम, याद रख लेना, इल्म नाफे हर किसी को नहीं मिलता। मेरी बात याद रख लेना। अगर पढ़ना ही आलिम होने की निशानी है तो इब्ने तैमिया बड़ा आलिम था, इब्ने कय्यम बड़ा आलिम था, इब्ने कसीर बड़ा आलिम था। अगर पढ़ना ही, आलिम बनना ही सही आलिम होने की निशानी है तो मैं जिन का नाम मैंने लिया अपने जमाने के बड़े आलिम थे। मैंने अल्लामा इब्ने तैमिया की किताब अस्सारिमुल मसलूल को देखा, उसने 17 कुरान मजीद की आयत से इस्तिंबात किया। आप हैरान होंगे, 17 कुरान मजीद की आयत से इस्तिंबात किया कि मोहिन रसूल वाजिबुल कत्ल, रसूलुल्लाह का गुस्ताख वाजिबुल कत्ल है। अल्लामा इब्ने तैमिया की एक इबारत आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो मुझे बड़ी पसंद है। उसने कहा, कद अकामहुल्लाहु तआला मकाम नफ्सिही फी अमरिही व नहयिही व इखबारिही व बयानिही फला यजूज़ु अन युफर्रिक़ बैन अल्लाहि व रसूलिही फी शैइन मिन हाज़िहिल उमूर। अब अल्लामा इब्ने तैमिया ने लिखा कि हुक्म देने में, बयान करने में, खबर देने में अल्लाह और मुस्तफा एक हैं। जिसने रसूल की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने खुदा की इताअत की। जिस शख्स ने ये फर्क रखा कि मुस्तफा के बयान, खुदा के बयान में फर्क है, वो मोमिन नहीं बन सकता। ये अल्लामा इब्ने तैमिया का बयान है। इस कदर वाज़े अदब और ताज़ीम रिसालत का बयान करने के बावजूद वो गुस्ताख ठहरा, वो बेअदब ठहरा, इस बुनियाद पर कि उसने कहा मस्जिद नबवी की नीयत से सफर करना तो जायज है, मगर गुंबद खजरा के दीदार की नीयत से सफर करना जायज नहीं है। उसका सब इल्म एक तरफ, मगर याद रख लेना, इल्म नाफे उसको मिलता है जिसके सीने में अदब रसूल हुआ करता।
इसलिए कि कुरान ने कहा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ये इस मसले की वजाहत करना इसलिए जरूरी था कि हम शायद ये समझते हैं कि इल्म बुनियाद है हिदायत की, कि जी बहुत बड़ा अल्लामा है इसलिए हादी भी होगा। हर आलिम हादी नहीं होता। कुरान ने कहा ईमान ले आओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। ईमान लाने के बाद सबसे पहला काम ये करो सीने में अदब रसूल को पैदा कर लो और ताज़ीम मुस्तफ़ा को पैदा कर लो। यहां ताज़ीर तुअज़्ज़िरू, ताज़ीर के लफ्ज को इरशाद फरमा, तुअज़्ज़िमू नहीं कहा। इसलिए ताज़ीम में और ताज़ीर में फर्क है। हाथ जोड़ रहा हूं इसलिए इस जुमले को बड़ी तवज्जो के साथ सुनना है। मौजू से हट जरूर गया मगर दोबारा मौजू की तरफ आऊंगा, इसलिए मसला बड़ा अहम है। कुरान ने अज़्ज़िमू नहीं कहा, तुअज़्ज़िरू कहा। अज़्ज़िमू का क्या मतलब? ताज़ीम कहते हैं किसी का अदब करना, हद में रहकर करना, इसको ताज़ीम कहते हैं। कुरान ने कहा वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। फरमाया कि जिसने अल्लाह के निशानियों की ताज़ीम की वो दिलों के तकवा को पा गया। क्या मतलब? अल्लाह की निशानी कौन है? इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। सफ़ा और मरवा खुदा की निशानी कैसे बन गया? कोई मुझे सवाल का जवाब तो दे दे ना। सफ़ा और मरवा शायरुल्लाह में से कैसे बन गया? उसमें तो अल्लाह के नबी की वालदा दौड़ी। मेरी बात समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी की वालदा दौड़ी। हाँ, बैतुल्लाह शरीफ को शायरुल्लाह कह देते तो अकल मान लेता, इसलिए कि हुजूर उसका तवाफ कर रहे हैं। मगर ये सफ़ा और मरवा अल्लाह के शायर में से, उसकी निशानी में से कैसे बन गया? वहां तो नबी की वालदा दौड़ी थी, तो फिर ये क्या माजरा हो गया? हाँ, खुदा की मर्जी। जहां खुदा के नबी के कदम लग जाए खुदा उसे अपनी निशानी करार दे। एक दिन फिर मौजू से हट रहा हूं। एक दिन मैं तकरीर कर रहा था, तकरीर करते करते मुझे एक पर्ची भेजी गई। मैंने उस पर्ची को पढ़ के फिर बंद कर दिया। माहौल ऐसा नहीं था कि उसका जवाब देता। फिर दूसरी मर्तबा वही पर्ची आई, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा वो बंदा खुद ब खुद आ गया। उसने कहा जवाब नहीं आता तो फिर ऐलान कर दो मुझे जवाब नहीं आता। मैंने कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर तुमने कह दिया। सवाल ये था, उसने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उन्होंने अंगूठों को चूमा तो उस वक्त उनके अंगुश्ते मुबारक में हुजूर का नूर था। तुम जो बरेलवी हो, तुम जो कहते हो, थक तो नहीं गए? उसने कहा बरेलवी हो, तुम जो कहते हो ये जो हम अंगूठे चूमते हैं, क्या तुम्हें रसूलुल्लाह का नूर अपनी अंगुश्त में नजर आता है? इल्लत होगी तो मालूल होगा ना। उनको तो नजर आता था तो चूम लिया, तुम्हें नजर कैसे आता है? अगर नजर आता है तो साबित कर, अगर नजर नहीं आता तो तुम क्यों चूमते हो? इसलिए कि तुम्हें नूरे नबुव्वत नजर ही नहीं आ रहा, हुजूर का नूर नजर ही नहीं आ रहा, फिर कैसे चूमते हो? मैंने कहा बिस्मिल्लाह। उसको कई जवाब दिए मगर बात मौजू चल पड़ा था तो इसके मुताबिक आपको आपकी खिदमत में जवाब पेश कर रहा हूं। मैंने कहा मौलाना खड़े रहना, अब यहां खड़ा रह गया। मैंने कहा मौलाना ये बताइए सफ़ा और मरवा के दरमियान हजरत हाजरा क्यों दौड़ी थी? कहने लगे जे उनको प्यास थी, बेटे को प्यास थी, इसलिए पानी लेने के लिए दौड़ी थी। मैंने कहा जब वो पानी तो उनकी एड़ी से वो निकल आया जिसको जमजम का नाम दिया जाता है, पानी तो अब आ गया, फिर अब उनका दौड़ना पानी की वजह से था। तवज्जो है ना? उनका दौड़ना
उनका दौड़ना पानी की वजह से था कि बेटे को प्यास लगी। मैंने कहा मौलाना 1000 साल के बाद, हजारों साल के बाद अब तुम सफा और मरवा के दरमियान दौड़ते हो, ये बताओ तुम्हारा दौड़ना किसके लिए है? क्या अब भी इल्लत बाकी है? अगर इल्लत बाकी है तो जगह जगह कूलर रखे हुए हैं आप समझम के, तो अब क्यों दौड़ते हैं? मौलवी ने मुझे जवाब दिया, हजरत जवाब ये है, अल्लाह को हजरत हाजरा की अदा इतनी पसंद आई कि खुदा ने इसे क़यामत तक जारी रखा, तुम्हें प्यास लगे न लगे। मैं इससे जब जुमला समरा निकालूंगा ना, तुम्हारा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। तुम्हें प्यास लगे न लगे, तुम उनकी अदा पे अमल करोगे और फिर दौड़ना शुरू हो जाओगे। फिर इधर भी ये है, अंगूठे में मुस्तफा का नूर नजर आए ना आए, हजरत आदम की अदा को अल्लाह ने इतना पसंद कर लिया, अब क़यामत तक इसे सुन्नत बना दिया गया। तो देखिए यहां तो अज़्ज़रू कह दिया, तो अज़्ज़रू का ताज़ीर का मतलब है हद से बढ़कर ताज़ीम कर देना, हद से बढ़कर तौकीर कर देना। इसका क्या मतलब ठहरा? फरमाया मेरी निशानियों की ताज़ीम कर। साथ का बाद वालों, बड़ा खूबसूरत जुमला तुम्हें दे रहा हूं, कुरान से अखज़ करके तुम्हें दे रहा हूं कि कुरान कह रहा है, मतलब यह है कि अगर मेरी निशानियों की ताज़ीम करना तो हद में रहकर करना, मगर जब मुस्तफा के अदब की, ताज़ीम की, तौकीर की बारी आए तो हदों को न देखते रहना, हद से बढ़कर मेरे यार की ताज़ीम कर देना। हजरत की पूरी जिंदगी इसी अदब रसूल के दर्स देते हुए इसी मस्जिद शरीफ में गुजर गई। फरमाया कि जमीन जैसी आजिज़ी हो वो बंदा मोमिन बन जाएगा, मोमिन कामिल। और तीसरी निशानी बताई, फरमाया दरिया जैसी सखावत हो, दरिया जैसी सखावत हो। कोई कहां से आता, तिश्नगाने इल्म में से प्यासा हजरत की बारगाह में आता तो फिर इल्म का फैज आम कर देते। फरमाया अगर ये तीनों सिफात जिस शख्स के अंदर पाई जाए तो समझ लो कि अल्लाह ताला ने उसे ईमान, कमाल और मेराज। कुरान मजीद की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, मुख्तसरन उस पर अपनी मारूजात करके पेश करके रुखसत चाहता हूँ। कबल इसके कि उस पे कुछ अपनी बात करूं, उससे पहले तमहीद के तौर पे 2-3 मिनट आपको तवज्जो से बात को सुनना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 सिफात है। एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अबदियत, हुजूर का अब्द होना, बंदा होना, इसमें कोई शक नहीं, हुजूर अल्लाह के अब्द हैं, कोई शक नहीं। इसलिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमा कि मैंने, ए मेरे मालिक, मैंने तेरी इबादत का हक ही अदा नहीं किया। एक है हुजूर की शान अबदियत, इसमें कोई शक नहीं। कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की शान अबदियत को वाज़ेह तौर पे बयान किया। एक है रसूलुल्लाह की शान महबूबियत। ये सारा दर्स वही दे रहा हूं जो हुजूर इस मस्जिद शरीफ में पता नहीं 40 साल या कितना साल तक इस मस्जिद शरीफ में पूरी जिंदगी गुजार गए और दर्स देते रहे। एक है अबदियत, एक है शान महबूबियत। अबदियत में आजिज़ी है, अबदियत में इनकिसारी है, अबदियत में अल्लाह के सामने झुकाव है। इसलिए कि वो आबिद सजदे में जाएगा, सर झुका देगा ना, तो अबदियत में आजिज़ी है और महबूबियत में शान की बुलंदी है। हालांकि अबदियत में भी शान की बुलंदी है। अगर कोई मुझसे सवाल करे तो उसका जवाब दे सकता हूं। सुबहानल्लज़ी असरा बिनबीय्यिही ही नहीं कहा, भाई वाकया मेराज का था, अल्लाह हुजूर की शान अबदियत को बयान कर रहा है ना। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इसका मतलब है अबदियत की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है।
मगर अफसोस कि आज के जमाने में कुछ लोग एक आंख खोलते हैं, एक आंख बंद कर लेते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अबदियत, जहां हुजूर ने तवाज़ो की, जहां आजिज़ी की, जहां इनकिसारी की, उसे हुजूर की हकीकत ही समझ बैठते हैं। मसलन कुरान ने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तफसीर अबू सऊद को उठाइए, अल्लामा अबू सऊद हनफी ने लिखा तवाज़ा, रसूलुल्लाह ने इस मकाम पे तवाज़ो का इजहार किया, इनकिसारी का इजहार किया, मगर ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है। अल्लाह अकबर, क्या बात मुझे याद आई, अल्लामा इब्न क़य्यिम, उसने शेख हम्बली के कौल को नकल किया, हाथ जोड़कर सिर्फ सुनना ही नहीं है, इसको दिल पर लिखना है। शेख हम्बली के कौल को नकल किया, शेख हम्बली से, शेख अहमद हम्बली से सवाल किया गया, ये बताइए हुजरे रसूल अफजल है या काबतुल्लाह अफजल है? ये कौन नकल कर रहा है? अल्लामा हाफिज इब्न क़य्यिम इमामुल वहाबिया, वो कौल को नकल तो कर रहा है, और कौल नकल करने के बाद उसने इसकी तरदीद नहीं की, इसको रद्द नहीं किया। जैसे अल्लामा इब्न तैमिया ने हदीस किसा जिक्र करने के बाद के अंदर ये मसला निकाल लिया कि इमाम हुसैन को इमाम नहीं कह सकते, इमाम हसन को इमाम नहीं कह सकते, मगर अल्लामा इब्न क़य्यिम ने इस पूरे वाक़े के बाद इसकी तरदीद नहीं की। जहां कोई आलिम तरदीद ना करे तो इसका मतलब है कि वो इस अकीदे की तायीद कर रहा है, ये जाहिर होता है। तो शेख हम्बली से सवाल किया गया हुजरे रसूल अफजल है या काबतुल्लाह अफजल है? आपका दिल, रूह, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। शेख ने जवाब दिया अगर हुजरे रसूल हुजूर से खाली है, तवज्जो है, अगर हुजरे रसूल हुजूर से खाली है तो फिर काबा अफजल। अगला जुमला मैं बोलूंगा ना तो फिर तुम्हारा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। अगला जुमला सुनो, हाँ अगर हुजरे रसूल में सरकार है तो फिर वो हुजरे रसूल काबा से भी अफजल है, जन्नत अदन से भी अफजल है, खुदा के अर्श से भी अफजल है। मैं बारीक बात को आप समझे दें, जो मैं समझाना चाहता था उसको मजीद वाज़े कर दूं। हुजूर ये सवाल नहीं किया गया उनसे, ये सवाल नहीं किया गया था उनसे कि रसूलुल्लाह अफजल है या काबतुल्लाह अफजल है। साहब आपके लिए पेश कर रहा हूं, ये सवाल नहीं किया गया था कि हुजूर अफजल है या काबतुल्लाह, सवाल किया गया था हुजरे रसूल अफजल है या काबतुल्लाह अफजल है। हुजूर की बात तो ऊंची हो गई, पर जिस हुजरे में हुजूर का कदम लग जाए वो भी काबा से अफजल है। कोई अगर मुझ में फतवा लगाने की कोशिश करे तो फिर हदीस पेश करना चाहूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफ्ती ज़मान बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, रसूलुल्लाह जलवगर हैं, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं, फरमाते काबा तेरी बड़ी हुर्मत, काबा तेरी बड़ी अजमत, मगर सुन ले मुझ पर ईमान लाने वाले मोमिन की हुर्मत तेरी हुर्मत से कहीं ज्यादा है। तो मुझे जुमला कहने दो, मुझे जुमला कहने दो, अगर हुजूर पर ईमान लाने की वजह से मोमिन काबा की हुर्मत से अफजल हो सकता है तो सबसे आला वाला हमारा नबी, फिर सबसे आला वाला हमारा नबी। हाँ, खुदा के अर्श से भी मेरे करीम आका का हुजरा अक़दस अफजल। कोई शख्स अगर ये कह दे मौलाना ये बात कैसे कह रहे हो, तो फिर आइए सुनिए, कुरान से पूछ लेते हैं। ला उक़्सम बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ला उक़्सम बिहाज़ल बलद। बात यहां तक नहीं की, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूं। एक और माना भी है, अगर मुझे कह दो तो मैं तुम्हें सुनाता जाऊं, वो मुझे बड़ा पसंद है।
ला उक्सिमु, मैं क्यों ना कसम खाऊं इस शहर की, क्यों ना कसम खाऊं इस शहर की, व अंत हिल्लुम, तू भी यहां मौजूद हो, फिर भी कसमें ना खाऊं। और हिल का एक मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। तो माना क्या होगा, महबूब अगर तू मक्का से मदीना मुंतकिल हो गया तो कसमें मक्का तक नहीं ठहरेंगी, जहां जहां तू जाएगा मेरी कसमें भी वहां वहां तक उठ जाएंगी। अल्लाह अकबर। तो फिर देखिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो पता ये चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और देखिए शबे मेराज मेरे करीमा का अर्श के ऊपर पहुंचे। मुझे याद है ये मौलाना अभी बैठे हैं अल्लामा साहब, इनकी मस्जिद में मैं खिताब कर रहा था। मैंने ये जुमला जब पेश किया था तो हजरत मुफ्ती जमाल रहमा बहुत खुश हुए और मुझे बड़ी दाद दी। मैंने कहा हुजूर देखिए कि अर्श मखलूक की इंतहा, उसके आगे मखलूक नहीं, मगर हुजूर अर्श के पार गए, अर्श के पार गए, अर्श के ऊपर गए। हुजूर की जात को अपने अक्ल पे परखने वालों, तुम्हारी अक्लें महदूद, हुजूर की जात को वरा दर वरा, हुजूर का एक एक कमाल। शेख मुहक्किक हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा, कमालाते अंबिया हैरान, खलाएक दर कमालाते अंबिया हैरान, व अंबिया हमा दर जाते वे, फरमा व ख्यालो क़यासरा दर दर के कमाले वे रहनबूद। फरमा सारी मखलूक नबियों के कमाल पे हैरान है, खुदा का नबी मुस्तफ़ा के हर कमाल पे हैरान है। व ख्यालो क़यासरा दर दर के कमाले वे रहनबूद। शेख मुहक्किक ने लिखा, अल्लाह ने दुनिया में कोई अक्ल पैदा नहीं किया। अगर मुझे कहने दो तुम्हें, मैं बिल्कुल हक बजाने वो, अल्लाह ने किसी नबी की अक्ल को भी नहीं बनाई, किसी रसूल की अक्ल को भी नहीं बनाया जो मुस्तफा की एक कमाल की इंतहा तक पहुंच सके। जब कोई नबी हुजूर की कमाल की इंतहा तक नहीं पहुंच सकता, मुल्ला आग को कैसे कह सकता है मुस्तफा हम कैसे। अल्लाह अकबर। मैं यहां इस मौजू पर एक और बात जरूर करना चाहूंगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। अब आके कुछ उलमा इसको मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके रिवायत पर बहस करने। ओए जितना हुजूर से बुग़्ज़ करोगे कितना कर लोगे। अब आके कहते हैं रिवायत पर बहस करते हैं। जी ये रिवायत ही गलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक, वो कहते नहीं था, हम कहते हैं रसूलुल्लाह का साया मुबारक नहीं था। शेख सरहंद ताजदार नक्शबंद हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ बड़ी खूब बात कर गए, बड़ा खूब बहस कर गए। बहस बड़ी तवील है, मगर उनके एक नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो फरमा गए बात दरअसल ये है कि हर इंसान का साया उसकी जात की तरह होता है। भाई मेरी रीश है ना, तो जैसे मेरी रीश है साया भी, बोलिए ना, वैसे होगा। जैसे मेरे हाथ है साया भी उस जैसा होगा। जैसे इंसान होता है साया भी। मुझे जब तक जवाब नहीं दोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, इसलिए कि ये मसला समझ में आ गया तो फिर नूर बशर का मसला समझ में आ जाएगा। जैसे इंसान होता है वैसे उसका, बोलिए ना, वैसे उसका साया होता है। जैसे इंसान वैसे उसका साया। साया इंसान की तरह, साया इंसान की मिसल। अब याद कर लेना सादकाबाद वालों, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने लिखा, अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह के जिस्म का साया नहीं बनाया। अगर साया होता तो हुजूर जैसा होता, हुजूर की तरह होता, हुजूर की मिसल होता। अल्लाह तो हुजूर की मिसल, हुजूर का साया नहीं बनाता तो मुस्तफा जैसा कैसे बना सकता, बनाएगा।
अगर तुम्हें ये बात पसंद आई है तो मैं उनका एक और नुक्ता पेश करता चला जाऊं। शेख सरहंद ताजदार नक्शबंद वो फरमाते हैं साया जिस्म से अल्तफ होता है, साया जिस्म से ज्यादा लतीफ होता है। लतीफ होता है तो साया बनता है ना। इसकी साख, इसका वजूद, इसकी माहियत, इसकी हकीकत ये है कि वो लतीफ होता है। जिस्म कसीफ होता है, जिस्म कसीफ होता है मगर साया क्या होता है? लतीफ होता है। जिसका वजूद ही लतीफ हो, बोलिए ना, जिसका जिस्म ही लतीफ हो, लतीफ का साया कैसे हो सकता? अगर मौलाना यही बात है तो फिर हदीस जिब्रील उठा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत जिब्रील आए, अपने घुटनों को हुजूर के घुटनों के साथ मिलाया, अपनी हथेली को अपनी घुटनों पे रखा, एक रिवायत में हुजूर के घुटनों पे रखा और हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, इस्लाम, ईमान, एहसान हुजूर किसको कहते हैं? रसूलुल्लाह ने सबका जवाब दिया। जब वापस चले गए हुजूर ने फरमाया जानते थे कौन था? जानते थे कौन था? हुजूर आप जानते हैं, आप जानते हैं। ये जवाब देते थे साहब, आप जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। हुजूर फरमाया ये जिब्रील था, ये जिब्रील था। जरा अगली तकरीर ना भी सुनो तो तुम्हारी मर्जी, मगर ये जुमला सुनते जाना। जिब्रील था। मैं और हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में हजरत जिब्रील अक्सर तौर पे आते थे। उनकी शक्ल में मुतशक्कल होके आते थे, मगर अल्लाह अकबर, उनकी शक्ल में मुतशक्कल क्यों होते थे कि तमाम सहाबा में हजरत दहिया कल्बी हसीन था, तमाम फरिश्तों में जिब्रील हसीन था। उनकी शक्ल में मुतशक्कल होकर हजरत जिब्रील उनकी शक्ल में मुतशक्कल होके आते थे। मौलाना पूरी अपनी दुनिया में, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेना चाहता, पूरी अपनी दुनिया में किसी एक किताब से हवाला निकाल के ले आ कि जब हजरत जिब्रील हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में मुतशक्कल होके आते थे उस वक्त उनका साया होता था। मेरी बात नहीं समझे साथ का बाद वालों, मैं तो तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, कोई एक किताब से वाज़े कर दो कि जब हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में हजरत जिब्रील आते थे तो उस वक्त उनकी दाढ़ी भी होती थी, अमामा भी होता था, जुल्फे भी होती थी। क्या उनकी शक्ल में आते थे तो उनके जिस्म का साया बनता था? नहीं बनता था। तो अब अगर मैं जुमला बोलूं तो मैं समझ में आ जाए तो मैं खुश होकर खानपुर जाऊंगा। पता चला कि नूर जब किसी बशरी शक्ल में आए, नहीं ऐसे नहीं, पता चला कि नूर जब किसी बशरी शक्ल में आए तो उसके जिस्म का साया नहीं होता। वह जिब्रील नूर होकर जब हजरत दहिया कल्बी बशर की शक्ल में आता था तो उनके जिस्म का साया नहीं बनता था। तो हुजूर के जिस्म का साया। तो फिर आइए सुनते चले जाइए। और जिस हस्ती के वो मुरीद थे, गजाली ज़मा, राजी दौरा, ज़ैग़म इस्लाम, सैयदी हजरत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, जिनको आलम बेदारी में मेरे मदरसे में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। अगर मुझे इजाजत दो तो फिर कहता जाऊं, ये बात करता जाऊं। इसके रावी खुद मेरे वालिद, जिन्होंने हमें ये बताया आज से कुछ 40 साल पहले हुजूर गजाली ज़मा राजी दौरा बुखार था और मेरे दादा से उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया था कि हाफिज साहब मत घबराना, मैं 5 दिन तुम्हारे जलसे में बैठूंगा। चूंकि मुकाबिल में कुछ और लोग थे, बड़े ताकतवर थे अपने जमाने के, फरमा 5 दिन तुम्हारे जलसे में बैठा करूंगा, जब कोई आलिम ना आए तो मुझे बुला लिया करूंगा। इतना करम। ये तो एक दिन कहलवा भेजा कि हुजूर तशरीफ ले आइए। उन्होंने कहा कि हजरत को बुखार है। मेरे दादा को जूती पहनने का होश न रहा, नंगे पांव चले भागे, खान इब्राहिम खान साहब के घर पहुंचे। उधर जब पहुंचे पता चला कि हुजूर तांगे पे सवार होकर, तांगों का जमाना था, आप सवार होकर मदरसे की तरफ चले गए सिराजुल उलूम। मेरे दादा वापस आ गए। आप नीचे बैठे
हुजूर कुर्सी पर बैठे, खिताब शुरू किया। खिताब के बाद शुरू करते हुए फरमा, हाफिज साहब कौन सा खिताब सुनना चाहते हो? फरमा, अर्ज की हुजूर हम तो फरीदी लोग हैं, हमारी घुट्टी इश्क रसूल से उठाई गई, बस वो खिताब सुनना चाहते हैं इश्क रसूल का। हुजूर ने यह आयत पढ़ी, मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। इस पर कलाम करते गए, निकात बयान करते गए। वो तो दरिया थे, बाहर ज़खार थे, वो आप दलाइल काम करते गए, बयान करते। जब इस हदीस पर पहुंचे, मन रानी फिल मनाम, हुजूर ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझे आलम ख्वाब में देखा, अन करीब मुझे आलम बेदारी में देखा। जब इस आयत करीमा पर पहुंचे, इस हदीस पाक पर पहुंचे, बेहोश होकर गिर पड़े। सामने अल्लाह अकबर मेज था और पूरे मजमे में एक कैफियत तारी हो गई। हर बंदा मछली की तरह तड़प रहा था, माहौल इतरबेज हो गया। आपने जब सरे मुबारक मेज से उठाया, फरमाया, हाफिज साहब आपको मुबारक हो, मैंने अभी रसूलुल्लाह को इसी जलसे में, इसी स्टेज पर निगाहों के सामने देखा। और हजरत बाबूजी किबला अलैहि रहमा, मैं ये सारी बातें मैंने अपने बाबा से सुनी। उनका एक मुरीद था जो उस वक़्त के एक गुलाम अल्लाह खान, उनका बहुत बड़ा आलिम था, ममाती था, उसके पास पढ़ता था। हजरत ने उसको बुलाया, फरमा किसके पास पढ़ते? हुजूर उसके पास पढ़ता हूँ, बड़ा आलिम है। फरमा नहीं, तुम मुल्तान जाओ, तुम्हारे इल्म का हिस्सा मुल्तान में है, गजाली जमा के पास है। अच्छा, मुल्तान आ गया। हुजूर बैठे थे, पहला सवाल बच्चे ने किया, नौजवान उम्र 18-20 साल की, हुजूर हम में उनमें फर्क क्या है? हम में और दूसरे मसलक वालों में फर्क क्या है? आपने जवाब दिया, सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? उसने कहा दिखा दें तो बड़ी नसीब की बात होगी। फरमा कल आ जाना, कल आ जाना। दूसरे दिन दरसे हदीस देने के लिए जब बैठे, तड़प रहा है, लरज रहा है, आंखों से आंसू की बरसात है। तुम्हें क्या हो गया? कहा खुदा की कसम, वो उनमें हम में क्या फर्क है, इसका जवाब खुद रसूलुल्लाह ने रात आलम ख्वाब में मुझे अता कर दिया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो शानें हैं, बात कहीं और निकल गई। एक अबदियत है, एक शान महबूबियत है। हम शान अबदियत को भी मानने वाले हैं और शान महबूबियत को भी मानने वाले हैं। ये जो शख्स आशिक रसूल को दहशतगर्द समझे, वो खुद दहशतगर्द है, वो खुद दहशतगर्द है। आशिक रसूल कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। हम दीन के मुहाफिज हैं और हम चैलेंज के तौर पे कहते हैं, पूरे कराची से लेकर कश्मीर तक हमारे किसी मदरसे से कोई एक बंदूक साबित कर दो, कोई एक बंदूक साबित कर दो, कोई एक दहशतगर्द साबित कर दो। क्यों? इसलिए पाकिस्तान बनाया भी मेरे बुजुर्गों ने है, आपके मसलक के बुजुर्गों ने बनाया। हजरत पीर ऑफ जकोड़ी कौन थे? हजरत मौलाना नियाजी कौन थे? इमाम इनकलाब हजरत मौलाना नूरानी कौन थे? हजरत शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी कौन थे? हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब कौन थे? ये सारे के सारे आपके मसलक के लोग। अल्लाह अकबर। और आज अगर दीन को इस मुल्क में नाफिज करेंगे तो इंशाअल्लाह इसी मसलक के लोग नाफिज करेंगे। और मैं अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी अलैहि रहमा, मैं उनकी बात ज़रूर करता हूँ कि उन्होंने बेदार किया अपने मसलक के लोगों को। जो मिशन उन्होंने हमें दिया है उस मिशन से ज़रूर वाबस्ता रहो। और मैं यही कहा करता हूँ, लैया में पहुँचा, मैं आज भी कहूँगा अल्लाह की इज़्ज़त की कसम। मैं तकरीर कर रहा था, मेरे तकरीर के बाद एक बंदा मुझे अपने घर ले गया। जब घर ले गया तो उसने मुझसे कहा, हजरत
एक ख्वाब सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बता। उस वक़्त फैज़ाबाद का धरना हो रहा था। मैंने कहा बता। उसने कहा मैंने रात ख्वाब के अंदर देखा कि फैज़ाबाद का धरना है, एक दस्ते मुबारक तुलू होता है और उसका नूर चारों तरफ मशरिक मगरिब शुमाल जनूब फैल गया। और मैंने करीब वाले साथी से पूछा ये किसका दस्ते मुबारक है? मेरे कान में आवाज आई ये रसूल अल्लाह का दस्ते मुबारक। बस उलमा से मोहब्बत करना सीखो। अल्लाह की इज्जत की कसम कहतुर रिजाल का जमाना है, उंगलियों पर तुम उलमा को गिन सकते हो। उनकी इज्जत, उनकी ताज़ीम, उनकी तौक़ीर, उनकी औलाद को उन्हीं की निस्बत की वजह से पहचानो। आंखें खोलो, आज का ज़माना फितनों का ज़माना है। उलमा का बड़ा मकाम, बड़ी शान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, फरमाया कि उलमा जिस कलम की रोशनाई से लिखते हैं, जिस स्याही से वो लिखते हैं, क़यामत के दिन एक पल्ले में उस स्याही को रखा जाएगा, दूसरे पल्ले में शहीदों के खून को रखा जाएगा। जिस पल्ले में कलम की स्याही को रखा जाएगा उस पल्ले का वजन शहीदों के खून से बढ़ जाएगा। ये उलमा की शान है, ये उनका मर्तबा है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमा कि जिसने किसी एक आलिम दीन की ज़ियारत की, बाअमल आलिम दीन की ज़ियारत की, 1000 रकत नमाज नफिल से बेहतर है। 1000 रकत नमाज जनाजा से ज्यादा बेहतर है। मगर उम्र भर संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है, दफनाएंगे एजाज के साथ। खुदा के लिए अहले सुन्नत में इस तसव्वुर को खत्म कर दो, इस नजरिए को खत्म कर दो। अपनों के साथ मोहब्बत के दरवाजों को खोलो, उनको पहचानो, उनके कुर्ब को हासिल करो। ये उलमा ना होते तो बदअकीदगी फैल जाती। अगर तुम्हारा अकीदा मजबूत है, इन्हीं उलमा की वजह से उनकी सोहबत को और उनकी कुर्ब को तुम हासिल कर लो तो इंशाअल्लाहुल अजीज हुजूर का इश्क भी हासिल हो जाएगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की बात अर्ज करके रुखसत चाहता हूँ। बहुत बड़े फ़कीह थे और आशिक रसूल भी थे। और उनका पता है, उनका जनाजा, ये अलग अलग मौजू है, कभी वक्त मिला तो बयान करूँगा। उनका जनाजा जेल खाने से उठाया गया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का जनाजा जेल खाने से उठाया गया। इतना तशद्दुद, इतना जुल्म आपके साथ रवा किया गया। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, उनसे किसी शख्स ने पूछा आप शेख इब्नुल हारिस की बारगाह में क्यों जाते हैं? हजरत बिशराफी उनकी बारगाह में, वो तो कभी भराना लिबास में होते हैं, कभी होश में होते हैं, कभी क्या बात करते हैं, उनकी बारगाह में क्या लेने जाते हो? मैं सोबतों के नूर की बात कर रहा हूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब दिया, शरीयत को मैं ज्यादा जानता हूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा को वो मुझसे ज्यादा जानता है। मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि आले किसी नेक साले की मिसाल ऐसे है जैसे तुम अत्तार की दुकान पे जाओ, उसकी दुकान पे तुम ना भी खरीदो, उससे जब तुम हाथ मिलाओगे तो अतर की खुशबू लेकर जरूर आओगे। हजरत उन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी आल औलाद की खैर फरमाए, इनका इकबाल, इनकी शान अल्लाह हमेशा बुलंद फरमाए। मैं अपने दिल की बात करता हूँ। मैं साहिबजादा वाला शान को उन्हीं की निगाह से देखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी ने कहा था जब मेरी मौत का वक्त करीब हो, मेरी पुतली बंद हो रही हो, जामी चाहता ये है मौत बाद में आए और चेहरे मुस्तफ़ा का दीदार पहले नसीब हो जाए। अब क्या। और पीर फरीद ने भी कहा ना, पीर फरीद ने भी कहा, जब पीर फरीद मदीने पहुंचे ना तो फिर जूतियां उतार दी तो कहा खून निकल आएगा। फरमा उस सरजमी पे जूती पहनूं जिस सरजमी पे हुजूर के कदमों के निशान लगे हुए। जूती उतारी, खून बहा। और फिर पीछे जो गुलाम था उसने रुमाल से आपके कदमों से खून लेता रहा, खून भर गया, खून से भर गया रुमाल। आपने मुड़ के देखा, बाबू ये किसका खून है? आपका तो खून है।
फरमा हमारा खून है? हाँ हुजूर आपका खून है। फरमा जो कुछ मांगना चाहते हैं मुझसे मांग। हुजूर मैंने कौन से ऐसा काम कर दिया? फरमा तुमने मुझ फरीद के खून को मदीना की पाक सरजमी पे लगने नहीं दिया। और फिर पहुंचे तो कहा तूने धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांधियां दी मैं बांधड़ियां, तेरे दर्दे कुतियां नाल। एक दिन रो रहे थे, लोगों ने पूछा हुजूर क्या माजरा है, किसी तबीब को बुला ले। कहा मुंह धूल मिट्टी सिर पायुम, सरनंग नमूज बजायुम, कोई पुछन न वेढ़े आयुम, हतु उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिलदा, कोई महरम रास न मिलदा, कई सांस तबीब कमामिन, से पुड़िया झोल पिलामिन, मेरे दिलदा भेत न पामिन, पोवे फर्क नहीं एक दिलदा, दिल परिम नगर तू तांगे, जिथा पेंडे सख्त अड़ांगे, ना रहा फरीद न लांगे, हे बंद बहु मुश्किल दा, क्या हाल सुनामा दिलदा, कोई महरम रास न मिलदा। अल्लाह अकबर। और पीर फरीद कहता है तत इश्क बहु गुजरे से, यो कहर न पेश आयो से, जान जिगर तन पारे पारे, सीना महज लवीरा, सड़युम जलयुम मरयुम खपयुम, यार फरीद ना आया। हर तकरीर में इस्तिगासा करता हूँ मेरे आका, आपके वो सच्चे आशिक थे जिनका आज पहला उर्स है। बस उन्हीं के सदके से जो उन्होंने इल्म पढ़ाया, लोगों को इल्म मुंतकिल किया। एक बात की दरखास्त करते हैं, इल्तिजा करते हैं, यक शब तुरा महमा को नम, ता जानो दिल कुर्बा को नम, जाए तो दर चश्मा को नम, हम आ को नम, हम ई को नम, कसेरा नबाशत ई खबर, बस यही दुआ करते हैं, यार सिपाहीड़ा आवस माडड़े को, यार सिपाहीड़ा आवस माडड़े कोल, एक लख ने दी दू लख ने, एक लख ने दी दू लख ने सा, सही एक वारी चा बोल। फिर आशिक जाली पाक के सामने खड़े होके कहता है, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। फिर आशिक आला हजरत बनकर कहता है, बकारे ख़ेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, शाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा सासी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। इसका तर्जुमा मौलाना मोहम्मद यार फरीदी कर गए, असानल सावल अलेसो के कहना। आका आपके दर पे खड़े हुए हैं, रुख से पर्दा हटाओ ना, दीदार से मुशर्रफ कराओ ना, बस असानल सामल अलेसो के कहना, उहे कोल अगले पलेसो के कहना। मैं एक जुमला कह रहा हूं, बस जुमला कह रहा हूं, उसे गौर से सुन लेना। मुझे 30 साल हो गए हुजूर के दर की नौकरी करते, तकरीर करते करते, रब्बे काबा की कसम, दौलत माल इसके लिए न पे कभी तकरीर की, ना खुदा इस नीयत से मुझसे तकरीर करवाए। 30 साल जो हुजूर के दर की गदाई की है, सिर्फ इसलिए असानल सावल अलेसो के कहना। कोई अदा तो पसंद आ जाएगी, कोई कौल तो पसंद आ जाएगा, कभी तो रुख से पर्दा हटा देंगे, कभी तो गुलामी को कबूल कर लेंगे, कभी तो कदमों में बुला लेंगे। खुदा की कसम कयामत के दिन बस इतना कह दे, मेरे मालिक इसको भी जाने दे, ये भी मेरे दर का गुलाम था। बस यही सुनने के लिए तूने धिकड़े धोड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त विकांदड़ियां, तेरे बांधियां दी मैं बांधड़ियां, तेरे दर्दे कुतियां नाल अदब। बस यही बात सुनने के लिए कि कयामत के दिन हुजूर इतना कह दे। ये हदीस पढ़ाता था तो मेरा, ये तकरीरें करता था, हर जगह पे जाता था, मेरी शान पे वास करता था, मेरा गुलाम है।
बस यही कहते हैं असानाल सामल अले सो के कहना उहे कौल अगले पले सो के कहना तो हादी सड़ी जा ते दर दर मरी जा कुती को पकड़ बच बिले सो के कहना मैं तक तक थकी हाँ। जुमले पे गौर करना, मिसरे पर मैं तक तक थकी हाँ, राहें तकते तकते जिंदगी गुजर गई आका, रुख से कब पर्दा हटाओगे, मैं तक तक थकी हाँ, ते थक थक उठी हाँ, मुठी नू निगाही भले सो के कहना। अब क्या किसी से काम, तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम, तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुझे देखने के बाद। अल्लाह करीम हजरत के दरजात को बुलंद फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जवारी रहमत अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके आल औलाद और ख़ानदान की वो सलामती अता फरमाए। ये इल्मी चराग ता क़यामत रोशन और मुनव्वर रहे, चराग मुकबिला हरगिज़ नमीरत, मकबूलों का चराग कभी बुझता नहीं है, हमेशा कायम व दायम रहता है। अल्लाह करीम आपको भी सलामती अता करे, हम सबको इश्क़ रसूल की खैरात से सरफराज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।